तो कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि हर बार पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं, राइट। तो यही आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन सही है, स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप सभी को पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का में 4 चैप्टर हैं और उन चारों चैप्टर में से मैं 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो पहला ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थिर वैद्युतिकी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 चैप्टर है। तो भैया आप ये बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। तो आपको जवाब इस तरीके से देना है कि भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यहाँ पे एक काम करो ना, यहाँ पे टाइपर महोदय थोड़ा गलती कर देता है कुछ ना कुछ, समझ रहे हो। अ को हटा देना, अस्थिर बस कर देना, राइट। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्गत अस्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ब्रदर आपने 4 चैप्टर देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सब में आवेश क्या था, रुका हुआ था, ठीक है, यानी कि रेस्ट में था। वही अगर आप इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टार्ट कर दोगे ना, इन चारों चैप्टर के पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक करंट में आप चले जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आवेश जो है वो मोशन में रहेगा, आवेश का प्रवाह होने लगेगा, आवेश चलने लगेगा, आवेश गति करने लगेगा, समझ रहे हो। तो अस्थिर वैद्युतिकी आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आवेश क्या है, और ये क्वेश्चन इतने बार पूछे गए हैं कि मत पूछो, इसे आप VBI करके आप 3 स्टार लगा लेना, राइट। तो पदार्थ का वैसा गुण जिसे रगड़ने या प्रेरण कराने पर उस पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण विकसित हो जाता है, उसे आवेश कहते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब विकर्षण भी होता है, ज़्यादातर आपने विकर्षण ही सुना होगा, आकर्षण विकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आवेश देखो, मान लो कोई 2 अस्थिर बिंदुवत आवेश है, सॉरी 2 बिंदु, कोई मतलब मान लो 2 पदार्थ हैं, ठीक है, इसको आपस में हम रगड़ते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं या फिर प्रेरण कराते हैं। रगड़ने पे क्या होगा ना, इसमें अगर आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का गुण इसमें डेवलप हो जाएगा ना, तो यही गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। चलो बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा VBI है, और आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे VBI हैं, तो ध्यान दे देना सारे क्वेश्चन पे। नहीं याद हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कभी भी नोटबुक पे लेके याद कर लेना, राइट। कूलम्ब का नियम क्या है, व्हाट इज़ कूलम्ब्स लॉ। तो किन्हीं 2 अस्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच, देखो अस्थिर, जहाँ पे देखोगे आपको अस्थिर आवेश ही नजर आएगा इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरे की बात कर रहा हूँ। किन्हीं 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों, 2 को बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रा की गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसको समझते हैं, इसका गणितीय समीकरण निकालते हैं, और इसको अच्छी तरीके से समझाया था मैंने आपको, एक वीडियो बनाया था कूलम्ब का नियम। नहीं देखा तो आप चैनल पे जाकर विजिट कर लो, आप कूलम्ब का नियम थंबनेल पे ही आपको दिख जाएगा, ठीक है, टाइटल में भी है कूलम्ब का नियम, आप उस वीडियो को देख लो, आपको अच्छी तरीके से कूलम्ब का नियम क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरीके से बताने का, राइट। देखो कहता है कि कूलम्ब किन्हीं 2 अस्थिर बिंदुवत आवेश, तो सबसे पहले 2 अस्थिर बिंदुवत आवेश हम बना लेंगे, 1 बिंदुवत आवेश, 2 बिंदुवत आवेश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, किन्हीं 2 अस्थिर बिंदुवत आवेश के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मानो कि बल लगता है, इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, इन दोनों आवेशों के बीच मान लो बल लगता है, F मान लिया बल को। एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं Q1, इसका नाम दे देते हैं Q2, सही है, दिख रहा है ना, Q1 और Q2, ठीक है। इसकी दूरी हम मान लेते हैं यहाँ से R, इसकी दूरी मान लेते हैं हम यहाँ से R। चलो अब समझना, पहला देखो कूलम्ब के नियम में मात्र और मात्र 2 कंडीशन कहता है। पहला कंडीशन कहता है कि ये जो बल होता है वो दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि ये जो बल है ना वो समानुपाती किसके है, Q1 इंटू Q2 के, यानी कि ये दोनों आवेशों का मात्रा है Q1 Q2 और इसके गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आपका पहला कंडीशन हो गया, राइट। दूसरा कंडीशन कहता है कि यही बल आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब उल्टा, इस दूरी के वर्ग के, यानी कि दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग यानी कि R², दूरी हमने R माना है। यही 2 कंडीशन से आपका कूलम्ब का नियम निकल जाएगा, राइट। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर मान लो, अगर दोनों को हम, इसको फर्स्ट समीकरण मान लें, इसको सेकंड समीकरण मान लें, और दोनों को एक में अगर मिलाना चाहें, तो हमारा क्या है, यहाँ से तैयार होगा, हमारा क्या होगा, F समानुपाती
Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ, सही से बताना, होगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये Q1 Q2 यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह पे, ठीक है। 1 से गुना करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब चलो यहाँ पे समानुपाती हटाने के लिए आप सभी जानते हो बराबर का चिन्ह लाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। मान लो कांस्टेंट है K, और यहाँ पे हम Q1 Q2 कर सकते हैं बटा में आर स्क्वायर। अब भैया K की जगह आप रख सकते हो, K का एक वैल्यू होता है अपना, वो है 1/4πε0, और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है कूलम्ब का नियम जी, ठीक है। यही आपका कूलम्ब का नियम होता है। मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया कूलम्ब का नियम। आज के बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कूलम्ब के नियम में अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैधुता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परावैधुता, दरअसल इसको आप कर देना परावैधुता, ठीक है। परावैधुता क्या है? तो पदार्थ का वैसा गुण जो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल का विरोध करता है। अभी आपने कूलम्ब का नियम में देखा कि दो बिंदुवत आवेश थी, इसके बीच लग रहा था बल F, लेकिन इसी लगने वाले बल का विरोध करेगा कौन? परावैधुता। यही गुण परावैधुता, या फिर इसे एक और नाम होता है, इसे एक और नाम से जानते हैं, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है। सब कॉमन बात है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ जाए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, 5 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल इशू, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बस ध्यान से पढ़ते जाओ, समझते जाओ। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखो, अस्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मैंने बोला इस चैप्टर में आपको जहाँ भी देखोगे अस्थिर आवेश ही मिलेगा ब्रदर। अस्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अस्थिर आवेश के चारों ओर का, मान लो इसका क्यू नाम दे दो, ठीक है। अस्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे अन्य आवेश, मान लो यहाँ पे कोई अन्य आवेश है, यहाँ पे कोई अन्य आवेश है, इसके अगल बगल कोई अन्य आवेश है, ठीक है, इसके अगल बगल कोई और बहुत सारे अन्य आवेश है, ठीक है। एक सेकेंड, अस्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेश, ये जो आवेश देख रहे हो ना, सब अन्य आवेश है। अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी कि फीलिंग करेगा ब्रदर, उसी क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, राइट। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दर्शाते हैं। इसका एक फार्मूला देखो, विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं, और इसका SI मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट बटा मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो कोई ये सतह है और इससे होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या, यानी कि 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। आपने अभी विद्युत क्षेत्र पढ़ा, उसका होता है वोल्ट बटा मीटर, लेकिन इसका होता है वोल्ट मीटर। अब फाई का फार्मूला आप जान लो यहाँ से, EA cos थीटा। फाई का फार्मूला EA cos थीटा, ठीक है। गॉस के प्रमेय के अनुसार कुछ और होता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे आ गया ना गॉस का प्रमेय। गॉस, दरअसल गॉस आप ऐसे लिखना, ठीक है, मेरे टाइप पर महोदय को अब हम क्या ही बोले। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। समझना है यहाँ पे क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है, मान लो कोई आवेश है, ठीक है, अब इससे होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स, यानी कि फाई की बात कर रहा है, फाई से ही सूचित करते हैं ना फ्लक्स को। अब इसके अंदर जो आवेश होगा, इसके 1/ε0 गुना के बराबर होगा। देख लो आप यहाँ से, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स, आई मीन फाई, किसी बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का, कुल आवेश का, एक मिनट, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई, एक मिनट, क्या कर देते हैं हमारे टाइपर महोदय जी, उनको अब समझाना पड़ेगा, कान पकड़ कर लगता है कि, समझ रहे हो? कुल आवेश का, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है, समझ रहे हो? तो अब समझो, अब यहाँ से, तो यहाँ पे करोगे फाई का वैल्यू Q/ε0 आ जाएगा, यानी कि Q/ε0 आ जाएगा, यानी कि यही आपका होता है गॉस के प्रमेय के अनुसार। 1 सेकेंड, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। यही होता है कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का वैल्यू होता है गॉस का प्रमेय, यही हमारा होता है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन ये शायद, क्योंकि मैंने उनको 3 बोला था, लेकिन वो 8 ही कह रहे हैं, उनको कान पकड़ कर लगता है कि रियली में समझाना पड़ेगा। विद्युत विभव क्या है? तो प्रति एकांक धन आवेश को, मान लो कोई प्रति एकांक धन आवेश है, ठीक है, इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा ना, वर्क होगा, वही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला देखते जाओ, V बराबर, एक सेकेंड,
मैं विद्युत क्षेत्र का फार्मूला यहाँ पे सॉरी विद्युत विभव का फार्मूला लिखता हूँ, V बराबर W/Q, Q0 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यही होता है आज के क्लास में, इतना ही। आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर आप पढ़ाई के साथ साथ, इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ साथ आप पर मंथ 30K से 40K अर्निंग करना चाहते हो अप्रोक्स मेरी तरह, बिना यूट्यूब पे वीडियो बनाए, जैसे मैं तो बना रहा हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें मैसेज करो फटाक से, राइट। तो मिलते जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।